वेलकम माय यूट्यूब चैनल एफ एन बी एस एन। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये वीडियो पे बात डिस्कस करने वाले हैं कि स्टडी स्टेप्स टू फॉलोज इन होल जी बी एस एन। अब अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आपने जो है जी बी एस एन में एडमिशन ले लिया है, तो इसमें ऐसा होता है कि आप कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे आपको काम ज़्यादा करना होगा, ठीक है, ताकि आपका रीटेक नहीं आए। प्रीवियस ईयर्स में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे जो है वो कुछ सब्जेक्ट है जिनमें बहुत ज़्यादा क्या है सैपली कह लें या रीटेक्स आते हैं। अब कौन कौन सी स्टूडेंट्स वो गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका जो पेपर है वो रह जाता है, और कौन कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, किसको कौन कौन से सब्जेक्ट को आपने टाइम ज़्यादा देना है, किस सब्जेक्ट को टाइम कम देना है, किसका क्रेडिट आवर्स ज़्यादा है, किसका क्रेडिट आवर्स कम जाए, तो ये भी सब्जेक्ट आपको इस वीडियो में बताया जाए। अब क्रेडिट आवर्स क्या होता है, ठीक है, ये भी आपको बताया जाए। तो सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इसके जो क्रेडिट आवर्स होते हैं आपके, अभी वो देख लेते हैं। फंडामेंटल ऑफ सबसे पहले सब्जेक्ट है आपके पास फंडामेंटल, इसके क्रेडिट आवर्स कितने हैं, 4 है। माइक्रोबायोलॉजी के 3 है, माइक्रोबायोलॉजी के 3 है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के भी 3 है। इसी तरह अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री के भी देख लें, तो बायोकेमिस्ट्री के भी आपके पास 3 क्रेडिट आवर्स है। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश के 2 क्रेडिट आवर्स है और कंप्यूटर स्किल्स के 1 क्रेडिट है। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये टोटल मिला के आपके पास कितने बनते हैं, 60 टोटल बनते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्रेडिट आवर्स ज़्यादा क्यों हैं। एक्चुअली में जो आपके पास फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, इसमें जो है आपके क्लिनिकल भी इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, जो आपको कुछ क्लिनिकल्स करवाए जाएंगे आपके कॉलेजेस वगैरह में, इसलिए इसके जो क्रेडिट आवर्स है वो 4 हो जाते हैं। अभी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में। इसी तरह से सेकंड सेमेस्टर में भी आपके पास फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 होगा, ये 1 है। अभी बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से ये जो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को पढ़ना है, माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ना है, आपने सिलेबस किस तरह से कवर करना है। तो फॉर एग्जांपल आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है वो 1 है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 1 है, ये सब्जेक्ट है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए होते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव्स कहाँ पे होते हैं, ये कैरिकुलम होता है। ये कैरिकुलम जो है वो पूरे 8 सेमेस्टर का आपको सेंड कर दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है उसमें सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं। सबसे पहले आपके जो है कि कौन से सेमेस्टर में आप कितने सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उस हिसाब से उस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स आते हैं, फिर उनके ऑब्जेक्टिव्स दिए गए होते हैं। तो आपने जो है मेनली हर चैप्टर को पकड़ना होता है और फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स को कवर करना होता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये होती है। तो इसके बाद हम कैरिकुलम पे भी चले जाते हैं कि कैरिकुलम पे भी देखेंगे हम क्रेडिट आवर्स और क्लिनिकल कौन कौन से हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको करवाए जाएंगे, क्योंकि बाद में आप ऐसा करेंगे कि इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करने वाले हैं 8 सेमेस्टरों तक, ठीक है। 8 सेमेस्टर तक जो है आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करने वाले हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं कैरिकुलम पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ चुका है कैरिकुलम ऑफ नर्सिंग। तो कैरिकुलम ऑफ नर्सिंग यहाँ पे आ चुका है। अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम। अभी हम नेक्स्ट में चलते हैं, ये सारा जो है कैरिकुलम। अगर आपके पास स्टूडेंट कैरिकुलम नहीं है, अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मेरे पास तो कैरिकुलम जो है वो नहीं है, अगर आपके पास कैरिकुलम नहीं है तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने जाना है गूगल पे जाना है, वहाँ पे लिख लेना है GBSN कैरिकुलम, ठीक है। तो आपको जो है वो कैरिकुलम मिल जाएगा, तो वहाँ से आपने डाउनलोड करना है। फिर आपने नीचे आते जाना, ठीक है। तो आपको कुछ इधर पे हमने कुछ चीज़ें दिखानी है। ये सारे जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, सबसे पहले ये दिए गए कि सारे जो है 8 सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट इनको पढ़ाए जाएंगे। अभी फर्स्ट में हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर में आपको जो है ये देखे स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ाया जाए, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, और ये क्रेडिट आवर्स लिखे। अब क्रेडिट आवर्स का मतलब क्या होता है, क्रेडिट आवर्स का मतलब होता है कि ये जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इसके सबसे ज़्यादा क्रेडिट आवर्स। अब सबसे ज़्यादा क्रेडिट आवर्स क्यों है, क्योंकि इसमें स्किल लैब है आपकी इन्वॉल्व, थ्योरी इन्वॉल्व है, ठीक है। थ्योरी के 2 क्रेडिट आवर्स है और
स्किल के भी 2 क्रेडिट आवर्स है, तो इसी तरह से मिला के टोटल 4 हो गए। अभी हम स्टूडेंट ये देखेंगे कि क्रेडिट आवर्स होते हैं, क्रेडिट आवर्स होते ये है कि कोई भी जो सब्जेक्ट होता है उसमें जो है उसका वेटेज जो है वो ज़्यादा होता है। मतलब फॉर एग्जांपल फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है तो इसका थोड़ा सिलेबस जो है वो ज़्यादा होगा, इसका वेटेज ज़्यादा होगा, तो इस पे जो टीचर वगैरह है इस पे उसके टीचर्स के भी जो लेक्चर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और ज़्यादातर जोर भी इसी पे दिया जाता है। इसके अलावा स्किल लैब है, तो स्किल लैब क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपसे वाइवा में क्वेश्चंस किए जाएंगे, इसीलिए आपने स्किल्स को अच्छे तरीके से करना है ताकि आप वाइवा भी जो है वो अच्छे से क्लियर कर सके। तो आपने ये सारे सब्जेक्ट है जो आपने पढ़े और इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंग्लिश को आपने अच्छे से करना है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को भी, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स के रीटेक आते हैं, तो आपने जो है इंग्लिश को अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो अभी हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में हम आपको वो चीज़ें दिखाने वाले हैं जैसे कि आपके पास ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, उसके कितने चैप्टर्स है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स को कैसे कवर करना है, तो ये हम बताने वाले हैं आपको। तो हम चलते हैं नीचे नीचे जो है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ये देखें, ये आपके पास है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ठीक है। ओके नाउ ये आपके पास है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 1। इसमें आप कितने चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें आपके 11 चैप्टर है। अभी 11 चैप्टर है, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग इसका फर्स्ट चैप्टर है। अभी इसमें कितने ऑब्जेक्टिव्स है, तो उन इसमें कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कैसे कवर करना है, तो वो भी ऑब्जेक्टिव्स जो है आपको इस कैरिकुलम में दिए जाएंगे। देखिए हिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड नर्सिंग में सबसे पहले जो है ये ऑब्जेक्टिव्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। ये देखिए ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है, समरी ऑफ एनिशिएंट कल्चर्स, तो ये पढ़ेंगे, तो ये ऐसे सारा आपने क्या है कि सिलेबस अपना कवर कर लेना है। इसी तरह से हर चैप्टर के फर्दर जो है देखते हैं, हर चैप्टर के है देखिए रोल ऑफ नर्स इन हेल्थ केयर, तो इसके भी जो है ये नीचे क्या दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे, आपने मेन फोकस इस पे करना है और इसी तरह से अपना जो है वो सिलेबस को कवर करना है। तो ये था आपका फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो जब आप यूज टू हो जाओगे तो फिर आप जो है वो सेकंड सेमेस्टर में भी इसको फॉलो करोगे, थर्ड सेमेस्टर में लिए। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वन थिंग रह गई है जो हम आपको दिखाने वाले हैं कि लास्ट पे जो है वो आपको क्लिनिकल जो है वो भी क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव्स भी आपके पास होते हैं, जहाँ पे देखिए ये आपके पास स्किल लैब की क्या है लिस्ट है। स्किल लैब में जो है आपको ये चीज़ें जो है ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कराई जाएंगी, ठीक है। बीएलएस करवाया जाएगा, सीपीआर किस तरह से करते हैं, इसी तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं। इसके अलावा जो है आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये देखिए क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपने किसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कवर करने होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वाइवा में से मोस्टली जो क्वेश्चन है इन्हीं में से आते हैं। तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाई गई थी। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक